कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी दुनिया में सियासत भी होती है। तो सियासत में भी बहुत लोगों को बहुत उम्मीद है। तो आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उनको भी ढेर सारी उम्मीद है। कहते हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं हमारे साथ, चिंता मत करिए, वो समय आ गया है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं। तो आरजेडी के इस बड़े नेता ने ढेर सारे ऐसे राज खोले हैं कि पाला बदल बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं और एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बिहार में बन रही है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एनडीए के लिए 220 सीटों का लक्ष्य रखा। भले प्रशांत किशोर कहते हैं कि 20 सीट भी जनता दल यूनाइटेड जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो बातें नीतीश कुमार ने कही, 220 सीटें जीतने की, बीजेपी के साथ रहने की, इसके बावजूद अगर आरजेडी के ये बड़े नेता, मैं नाम बता देता हूँ, भाई वीरेंद्र प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार जो पाला बदल हुआ था उसके ठीक पहले भाई वीरेंद्र ने ही इस तरह का इशारा किया था कि पाला बदल हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार बिहार में बन रही है। तो एक बार फिर काफ़ी उत्साहित है भाई वीरेंद्र। कहते हैं कि नीतीश कुमार के चुप्पी का राज समझिए, उसी में बिहार की सियासत छुपी हुई है, उसी में पाला बदल की सियासत छुपी हुई है। और जब मौन हो जाते हैं नीतीश कुमार तो कुछ दिनों के बाद राजनीतिक हलचल होती है और सत्ता बदल जाती है। तो इस बार भी यही होगा, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र यहाँ तक कहते हैं कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है नीतीश कुमार, वो जानते हैं कि वो गलत जगह पर हैं, ऐसी पार्टी के साथ हैं जो देश को तोड़ना चाहती है। तो वहाँ पर नीतीश कुमार ज़्यादा दिन अब टिकने वाले नहीं हैं, जल्द ही मेरे साथ आएंगे। तो देखिए कितना दम है भाई वीरेंद्र के इस दावे में, और उन्होंने जो बातें बताई है पाला बदल की, उसमें क्या सच्चाई है। इस बीच एक बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने, कह रहे हैं कि एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया गया है नीतीश कुमार को। उनके घर पर बैठक हुई है और उस बैठक में नीतीश कुमार को बोलने तक नहीं दिया गया। ये एक बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने कि मंत्री लोग बिना चाय पिए चले गए, नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया गया, 2-4 अधिकारियों ने अपना सारा काम निपटाया और मीटिंग ख़त्म हो गई। तो इस तरह की जब बातें करते हैं तेजस्वी यादव, तो ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार चूक चुके हैं। अब उनके अधिकारी, उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेता उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, काम तो छोड़िए बोलने तक नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र ये दावा कर रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार के साथ हम लोग बना रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है अंतर दोनों के बातों पर, लेकिन भाई वीरेंद्र तो भाई वीरेंद्र हैं। अपने पिछले जो उन्होंने दावा किया था उसका उदाहरण देते हैं, उनको प्रासंगिक बोलते हैं, कहते हैं कि हमने कहा था, हो गया था ना, इस बार भी हम बोल रहे हैं, आप इंतज़ार करिए दुर्गा पूजा ख़त्म होने का, एक बार फिर से बिहार में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो 2 तरह की बातें हैं, लेकिन आरजेडी को एक झटका लगता है कि हरियाणा में लगने जा रहा है। लालू प्रसाद के दामाद वहाँ पर पिछड़ रहे हैं रेवाड़ी सीट से, तो लालू के दामाद वहाँ पर लगता है कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो एक झटका तो उधर है हरियाणा में, लेकिन बिहार में सरकार बनाने को लेकर काफ़ी उम्मीद है, भरोसा है। और जो बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने, इसको लेकर जनता यूनाइटेड पलटवार की तैयारी में है कि नीतीश कुमार ही बोलते हैं और वही बोलेंगे। बिहार की जनता उनको प्यार करती है और 2025 में जो लक्ष्य है एनडीए का 220 का, उसको हम हर हाल में प्राप्त करेंगे, हर हाल में हासिल करेंगे। तो खैर ये अपने अपने दावे हैं, भाई वीरेंद्र का अपना भी दावा है, जनता दल यूनाइटेड का अपना दावा है, और इस बीच आरोप है तेजस्वी यादव का। तो बिहार के सियासत में इस सब तरह की चीज़ें चल रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।